क्या तुम हर रोज कुछ नया सीखने के लिए पढ़ते हो? उसने कहा, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फिर मैंने पूछा, क्या तुम उन लोगों से जुड़ते हो, उनसे सीखते हो जो तुमसे बेहतर हैं, जो उस मुकाम पर हैं जहां तुम पहुंचना चाहते हो? फिर उसने कहा, मुझे तो यहाँ कोई ठीक से जानता भी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। अब मैंने उससे कहा, दोस्त, तुम एक चम्मच से सोने की खदान खोदने की कोशिश कर रहे हो और फिर शिकायत कर रहे हो कि सोना नहीं मिल रहा। सोना तो वही है, बस तुम्हें सही औजार, सही टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों, आपके पास जो सबसे शक्तिशाली औजार है वो आपका दिमाग है। ये आपकी सबसे क्रूर जेल भी हो सकता है और आपकी पूरी आजादी की चाबी भी बन सकता है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि तुम हर रोज इसमें क्या डालते हो। क्या तुम सच में अपनी आर्थिक जिंदगी को अगले 30 दिनों में बदलना चाहते हो? तो ये सोचना अभी इसी वक्त बंद कर दो कि मेहनत ही जवाब है। वो नहीं है। असली जवाब इस बात में है कि तुम अपने बारे में क्या विश्वास करते हो, तुम्हारी अपनी नजरों में तुम्हारी क्या वैल्यू है, और तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कि तुम उस पुरानी सोच को छोड़कर एक नई मानसिकता, एक अबंडेंस माइंडसेट बनाओगे जो कमी पर नहीं बल्कि प्रचुरता पर फोकस करती है। आपको यह विश्वास करने के लिए ट्रेन किया गया है कि आपको हर एक पैसे के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। लेकिन मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप दौलत क्रिएट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां आपकी आमदनी आपकी अंदर की कीमत को दर्शाती है। और ये सब कुछ एक सिंपल से फैसले से शुरू होता है। उस ट्रेड मिल पर बेमतलब दौड़ना बंद करो और अपनी खुद की राह बनाना शुरू करो। सबसे बड़ा जाल जो हमें आर्थिक आजादी से रोकता है वो ना तो हमारी बुद्धि की कमी है और ना ही मौकों की कमी। वो जाल है आपके बारे में आपकी अपनी छवि, आपकी सेल्फ इमेज। वो एक शांत, लगभग अदृश्य आत्म सीमा जो बार बार आपके कानों में कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं, ऐसी बातें। और ज्यादातर लोग इस आवाज को समझ ही नहीं पाते हैं। अंदर से मैं भी खुद को वही बिना पढ़ा लिखा कंगाल लड़का समझता था जिसने कभी कोई बड़ी सफलता नहीं पाई थी। ये छवि, ये सेल्फ इमेज मेरी असली अट्रैक्शन का सेंटर पॉइंट थी। जब तक ये नहीं बदली, बाहर कुछ भी नहीं बदला। ये तभी हुआ जब मैंने उस गहरी सोच को समझा जिसे हम सेल्फ इमेज कहते हैं, और मैंने उसे पूरे होशो हवास सचेत रूप से फिर से बनाना शुरू किया। मेरी जिंदगी जादू की तरह बदलने लगी, सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि सच बहुत सरल है लेकिन उतना ही शक्तिशाली। आप कभी भी उससे ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे जितना आप खुद को उसके योग्य मानते हैं। आपका बैंक अकाउंट सिर्फ उस मूल्य का, उस वैल्यू का बाहरी प्रतिबिंब है जो आप अपने अंदर खुद को देते हैं। आपकी सेल्फ इमेज एक आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। अगर ये एक सीमित आय के लेवल पर सेट है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा घूम फिरकर उसी लेवल पर वापस आ जाएंगे। आप थोड़े समय के लिए ज्यादा कमा सकते हैं, जैसे लॉटरी जीतने वाले लोग या कुछ खिलाड़ी जो जल्दी अमीर हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी आंतरिक छवि, उनका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी कमी की स्थिति में प्रोग्राम्ड है तो वो सब कुछ बहुत जल्द खो देंगे। और यही वजह है कि 70% लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया था जिसे संभालने के लिए उनका दिमाग, उनका माइंडसेट तैयार ही नहीं था। ये छवि बचपन से बनना शुरू हो जाती है उन वाक्यों से जो हम सुनते हैं, जैसे कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता भाई, अरे बाप रे जिंदगी बहुत कठिन है, ओहो कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और पैसा तो अमीरों के पास होता है। ये बातें हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से जम जाती हैं और समय के साथ आप इसे ही सच मानने लगते हैं। आप विश्वास करने लगते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, पैसा खतरनाक होता है और समृद्धि पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, ऐसा आप मान लेते हैं। और इससे भी बुरा यह होता है कि आप खुद को एक पीड़ित, एक विक्टिम की भूमिका में देखने लगते हैं, इकोनॉमी के कारण, सरकार के कारण, किस्मत के कारण, परिवार के कारण। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तब आता है जब आप ये समझते हैं कि आप वो भूमिका नहीं है जो आपको दी गई है। आप अपनी कहानी के पटकथा लेखक हैं। यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। आप अपनी सेल्फ इमेज को बदल सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका व्यवहार और आपके निर्णय बदल जाते हैं। जब आप अंदर से बाहर की तरफ बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास आपको जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत कम लोग करने को तैयार हैं। अपने अंदर पूरी ईमानदारी से देखना और पूछना, मैं सच में कौन हूं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आपके आसपास हर चीज को आकार देता है। आपकी इनकम का लेवल, आपको मिलने वाले अवसर, जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ अंदर से आता है।
अच्छी खबर यह है कि अगर आपने ये सीमित छवि बनाई है तो आप एक नई, सशक्त, स्पष्ट और शक्तिशाली छवि भी बना सकते हैं। पहले मैं खुद को वो इंसान समझता था जिसे अगर महीने के आखिर में थोड़े पैसे बच जाते थे तो वो खुद को लकी मानता था। आज मैं खुद को वो इंसान समझता हूं जो वैल्यू पैदा करता है, लोगों की नजरों में योगदान देता है और बड़ी सहजता से समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन ये एक निर्णय से शुरू हुआ, खुद की उस संकुचित छवि को स्वीकारना बंद करने का निर्णय। आपको अपनी जिंदगी की कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन करनी शुरू करनी होगी। जो आप चाहते हैं उसे एक दूर का सपना नहीं बल्कि एक आंतरिक वास्तविकता के रूप में देखें। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस आजादी, आराम और सहजता के साथ जीते हुए देखें। महसूस करें कि बिना पैसे की चिंता के सुबह जागना कैसा होगा, अपने समय का मालिक होना कैसा होगा, अपने परिवार की बेहतरीन देखभाल करना, लोगों की जिंदगी पर एक पॉजिटिव प्रभाव डालना कैसा होगा। ये कल्पना नहीं है, ये अभ्यास है, ये निर्णय है। क्योंकि इस भौतिक दुनिया में जो भी है वो 2 बार बनाया गया है, पहले दिमाग में और फिर पदार्थ में यानी कि रियलिटी में। अगर आप सोच रहे हैं जैसे लेकिन मैं तो कभी ऐसा नहीं था, मेरे अंदर कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आप ये जान लें कि आपको पहले से वैसा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अब इसी पल वैसा होने का फैसला करना है। आज जो छवि आप अपने अंदर बनाए रखने का चयन करते हैं वो आपके पिछले सभी वर्जन से ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए हर दिन, हर सुबह पूरी दृढ़ता से अपने आप से कहें, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं अबंडेंस का एक मैग्नेट हूं, मैं जीवन की सारी अच्छी चीज